फारिया साहब, कैलिफोर्निया के अंदर चीन का कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया। इसके अलावा तेजी से बिल्डअप जारी है। अमेरिका समंदर में अपनी फौजें भेज रहा है और इस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई 3 लाख और कितनी 75,000 फौज जो है अमेरिका की इस रीजन के अंदर मौजूद है। रशिया जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है। अमेरिका भारत के साथ जो है वो मशकों में मसरूफ है। ये खिचड़ी क्या पकने वाली है? इसके मकासद क्या है? क्या निशाना सी पैक है? ये कोई और बड़ा कोई मकसद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज फौरी खबर को देख लेते हैं कि फौरी खबर जो है किस हैसियत से उन्होंने उठाई है और वो एक बहाना कैसे बनाया गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की जैसे शुरुआत शुरू हुई थी, हालात वही, हालात एग्जैक्टली वही नजर आ रही है। और उसके पीछे भी प्लानिंग थी, और मैं अभी बताऊंगा उसके पीछे प्लानिंग कौन सी थी। देखिए, उन्होंने इल्जाम लगाया है बंद करते हुए, उन्होंने कहा है कि ये चाइना का कॉन्सुलेट आप बंद कर लो बिकॉज यू वॉज स्टीलिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा ये बड़ा इल्जाम बड़ा कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक आदमी रिसर्च कर रहा है बहुत जबरदस्त किस्म की, कोई चीज इजाद करा रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। काहिल को कि अगला जो सदी है अमेरिका की वो हम पैसिफिक में गुजारेंगे और तब हमारी बचत होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कमाल चीज है। आप देखें ये लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया है कि और वो इस हद तक जिसे कहना शिद्दत अंगेज है कि एशिया पैसिफिक हैज बिकम ए की ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू द वेस्टर्न शोर्स ऑफ अमेरिका। द रीजन स्पैन्स 2 ओशंस। उसने कहा कि ये 2 चीजें। उसने जो एक अहम तरीन फिक्रा बोला है और वो ऐसा है कि हमने इंडियन पार्लियामेंट में जाकर कहा कि द रिलेशनशिप विद इंडिया एंड द अमेरिका विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी रूटिंग इन कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। देयर आर स्टिल ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। ये वो करने के बाद उसने एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाइन दी पूरे के पूरे उनको कि हार्नेसिंग द डेवलपमेंट एंड द डायनेमिज्म ऑफ चाइना। सही। हार्नेसिंग कहते हैं अच्छे हुए घोड़े को लगाम डालना। कहते हैं ये कि डायनेमिज्म को भी हमने रोकना है और तरक्की को भी रोकना है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं होता उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये है बुनियादी चीज। और उसने कहा कि हम ने पूरी जिंदगी जिस चीज को, ये देखें कमाल के फिक्रे हैं, और ये 8 साल पहले कहे जा रहे हैं। There are people who seek downsizing of our foreign engagement in favor of our pressing domestic priority. बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि ये बाहर से वापस आओ, ये क्या तुमने 10 चक्कर कर दिया हुआ है, हमारे यहाँ खाने को नहीं मिल रहा। लोग these impulses are ununderstandable. सही। मन समझ नहीं आती, हम समझ, but they are misguided. ये वो लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं। Those who say that we can no longer afford to engage with the world have it exactly backward. Say what we cannot afford not to. From opening new markets for American business or to curbing nuclear proliferation to keep the sea lanes free for the commerce and navigation, our work abroad holds the key to our prosperity and security at home. सही है। यानी हमें जो हमारा बाहर जो काम है वो हमें अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और हमें खुशहाली भी देता है। हार्नेसिंग एशियाज ग्रोथ, नॉट ओनली चाइना, हार्नेसिंग एशियाज ग्रोथ एंड डायनामिज्म इज द सेंटर टू द अमेरिकन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जब तक एशिया के घोड़े को लगाम नहीं दी जाती हम अपना अमेरिका जो है उस तरक्की नहीं कर सका। की प्रॉपर्टी की ओपन मार्केट इन एशिया प्रोवाइड यूनाइटेड स्टेट विद अनप्रेसिडेंटेड प्राइस, वो सारा कुछ नहीं। इसकी बुनियाद पे उस्मान साहब, ये मेरे हाथ में 4 नवंबर 2019 की डॉक्यूमेंट है पेंटागन की। ये अब कितने साल उस महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ज्यादा 7-8 महीने। 4 नवंबर को उन्होंने कहा है कि बस टाइम खत्म हो गया, हम मजीद जो है उसमें नहीं कर सकते इसके अंदर, और हमने तरक्की जो है अब चाइना की, इसको जब तक न रोका तो हम मारे जाएंगे। और ये तो है उनकी प्लानिंग। अब चाइना को इस मामले पे इतना इजी लिया जा सकता है? मैं उसी पे आता हूं सर। ये उसके ऊपर सर मैं एक दी
यूनाइटेड स्टेट्स स्टडी सेंटर है सिडनी में, क्योंकि उन्होंने ये तकरीबन को 200 सफ़े की रिपोर्ट बिल्टअप की है सिडनी में। और उसका पहला ओपनिंग सेंटेंस सर बड़ा कमाल का है कि द अमेरिका नो लॉन्गर एंजॉयज द मिलिट्री प्राइमेसी इन द इंडो-पैसिफिक एंड एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर इज इंक्रीजेबली अनसर्टेन। उन्होंने कहा अमेरिका अब इस खित्ते की बड़ी ताकत नहीं रहा, और उसकी 3 वजूहात बताता है। उसका कहता है ये जो उन्होंने मुफ्त की इसराइल के नाम पे इसराइल को मजबूत करने के लिए जंग लड़ी है इराक में और शाम में और जगह पे, उसने अमेरिका को खोखला कर दिया। और इस रिपोर्ट के अंदर पूरा चैप्टर इस बात के ऊपर है कि ये जो है अमेरिका का बजट जो है वो करते हैं। अब अमेरिका ने इस रिपोर्ट के फौरन बाद, ये रिपोर्ट तकरीबन आई अगस्त में, 4 महीने लगाए हैं। देखें जब काम करना होता है जंग का तो कितनी देर, उन्होंने इंडिया को बुलाया और इंडिया को एक नारा दिया, सी टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, मतलब तुम इधर मत देखो और तुम 2-3 मुल्क बेस बनाओ जहां पर हम भी आ जाएंगे, एक जापान, एक ऑस्ट्रेलिया और एक तुम, और बाकी 15 मुल्क उन्होंने शामिल किए हैं। अब इन 15 मुल्कों के अंदर सबसे पहली अमेरिकन छावनी जो थी वो 1898 में बनी थी फिलीपीन में, वहां अमेरिका ने तकरीबन 50,000 फौज वहां उतार दी हुई। दूसरा उनकी छावनी है साउथ कोरिया के अंदर, कोरियन वॉर के अंदर उन्होंने स्टैब्लिश की थी, वो बहुत बड़ी उनका अड्डा है। उस अड्डे के अंदर अगरचे कि 19,000 फौजी अमेरिका के इस वक्त, लेकिन पूरी कोरियन फौज उनके साथ है। सही। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कहा कि तुम उस पर रहोगे और उसको सपोर्ट करोगे। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 अपने जहाज जो हैं बैरी बेड़े जो हैं वो भेज दिए हैं, एक थ्यूडर रोजवेल्ट और एक रोनाल्ड ड्रैगन। एक बैरी बेड़ा ऑलरेडी मौजूद है। ये बैरी बेड़ा सिर्फ ये नहीं कि जहाज होता है, उसके अंदर एक पूरा रनवे होता है जिसके ऊपर F-16 उतरते हैं और लैंड करते हैं। 2000 इस वक्त एयरक्राफ्ट जो है उस पूरे एरिया में पहुंच चुके हैं। अब उस्मान साहब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी चीजें जिसको खर्चा होता है, यानी ये नुमाइश के लिए नहीं आ रहे, मतलब वहां को वो हर चीज की कीमत है, वहां रहने का खर्चा है। एक्सपो 200,000 नहीं हो रही, 3,75,000 बकायदा कमान बना दी गई है, और कमान ये शायद नक्शा चल भी रहा हो एशिया पैसिफिक का कमान, उसके अंदर 3,75,000 लोग जो है रख दिए गए। 56% ऑफ द टोटल आर्मी जो है वो डेडिकेट कर दी गई है इस मकसद के लिए। अमेरिका की टोटल 56% आर्मी। मरीन जो है वो 79% मरीन उनके वो होते हैं जिनको कहते हैं मुस्तैद फौज। 79% मरीन जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। अब ये तो करेंगे सर समुद्र में मसला, जंग कहां होगी, ये है बड़ा क्वेश्चन जिसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जंग कहां होगी और किस। ये जो रोज 6-7 महीने से लोग कहे जा रहे हैं ना कि इंडिया पे हमला होगा, ये ऐसे नहीं कहे जा रहे, ऐसे नहीं। बुनियादी तौर पर मसला ये है। अच्छा, खास तौर पे खबरें आई कि लद्दाख में भी भारत ने अपनी सारी मशीनरी पहुंचाई है, एयरक्राफ्ट वहां पहुंचाए हैं, सारा कुछ है। असल मसला ये है, तो ये मेजर डॉक्यूमेंट है प्रेसिडेंट जी का, जो उन्होंने रोड एंड बेल्ट में जो उन्होंने ये 2011 में उनका आर्टिकल आया था कि हम रोकना है। 2013 में प्रेसिडेंट जी ने कह दिया था कि हमने इधर से इधर जाना है। इसका जवाब उन्होंने ये दिया था। ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने पूरी रोड तो सारा कुछ कर दिया, मतलब तरक्की को जंग के जरिए रोकना। अच्छा, उसमें ये कहती है रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट ये कहती है कि जो काउंटर उनका है सिस्टम जो है चाइना का, China's counter-intervention system has undermined America's ability to project power into the Indo-Pacific. अच्छा, कि इसका जो काउंटर सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है उसने अमेरिका की पावर को खत्म कर दिया वहां पर। अब वो इस तरह साथ मिलके इस सारा को मिलकर करना चाहता है। अब तो एक तो वहां पर कंटेनमेंट होगी, नीचे जमीन के साथ उसका रिश्ता तोड़ना है। जमीन के साथ उन्होंने पहली दफा मैंने देखा है कि पेंटागन की सीरियस डॉक्यूमेंट के अंदर मोदी और ट्रंप की बकायदा तस्वीर छाया की हुई। ये मतलब सीरियस डॉक्यूमेंट है, पेंटागन का डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर उन्होंने बकायदा जो है कोरियन के सदर की भी तस्वीर है, वो जितने पार्टनर थे ना उसके दलाई लामा तक की भी तस्वीर उन्होंने छाया की है, ताकि तिब्बत। और ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि जी मोदी और ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने छापी है पेंटागन में, ये तस्वीर जो है कि हाथों में हाथ लेके, ये न्यूयॉर्क वाली जो इनकी जी वो रैली टेक्सास वाली रैली। अच्छा, ये उसको उन्होंने बकायदा ये हमारे दोस्त है। अब चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा, तो बड़ा मशहूर मुहावरा है, और ये गोरे ने बनाया था इनको मरवाने के लिए। अब उन्होंने लद्दाख में एक इंटरवेंशन करवाई, लेकिन लद्दाख में इंटरवेंशन बेसिकली ट्रेलर था। अमेरिकन ने कहा कि वी विल रीच यू, अच्छा हम आपकी मदद करेंगे, तुझे तगड़े हो जाओ। अब होगा गया कि जो चाइनीज सुप्रीमेसी है
इस रीजन के अंदर स्ट्रांग है। इसलिए कि चाइना ने, उन्होंने 3,75,000 बंदे भेजे हैं ना वहां से, उनके जहाज आए होंगे, उनके पैम्पर्स बनाए गए होंगे, फलां से। चाइना ने तो उठ के उधर से इधर आना है ना। चाइना के लिए तो मसला नहीं है ना, और पीछे अरबों पड़े हुए हैं। ठीक, अब वो इस बात में भी घबराए हुए हैं। दूसरा ये है कि चाइना ने 3 काम ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से इस वक्त बहुत बड़ी खलबली मची हुई है कि अगर ये ज्यादा मसला हो गया तो ये, एक तो उसने एलाइज को तोड़ लिया है, जो इसके इस पेंटागन स्ट्रेटजी के एलाइज, जिनमें इत्तेहादी जो थे अमेरिका के तहत, जिनमें नेपाल था, जिनमें श्रीलंका था, और किसी हद तक बांग्लादेश भी, किसी हद तक बांग्लादेश भी इसको तोड़ लिया। अब ये जो चीजें हैं ये इंडिया को और वीक कर रहे हैं, लेकिन चाइना अवॉइड कर रहा है जंग को, लेकिन उन्होंने इंडिया से जंग करवानी ही करवानी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया इस वक्त इस सतह पे आ चुका हुआ है, कोई और नहीं। लेकिन इसका एक और रिजल्ट जो निकलेगा कि इंडिया वहां रुकेगा नहीं, इसलिए कि डिफीट को फतह में बदलने की एक चक्कर चलाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा होगा, और इसी रेंज में होगा। अच्छा, क्योंकि जाहिर बात है डिस्टर्ब करना है उन्होंने सीपैक की मेन लाइन पट्टी को, और इसी वजह से पाकिस्तान में सीपैक का तेजी हुई है, सारा कुछ है, डिले अथॉरिटी बन रही है, अथॉरिटी बन रही है। किसी तौर पर भी डिले तस्वर ही नहीं कर सकते कि एक मजीद थोड़ा सा भी डिले भी, क्योंकि अमेरिकन डिले के आप खुद देखें, एक बंदा दुकान बना रहा है और दूसरे ने दुकान को लूटना है, दोनों का अब ये इतनी अलर्टनेस हो गई है गुज़श्ता 15 दिन से अंदर, और इस वक्त उसने कहा एक कॉन्सुलेट को बंद किया है इल्जाम लगा के, और बाकी मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब छेड़नी चाहिए थी तो सबसे बड़ी जो एम्पायर थी ना वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी उस वक्त, ठीक है, और रूस को उन्होंने साथ जंग करनी थी। तो हुआ यह कि यूगोस्लाविया के अंदर वो जा रहा था शहजादा ऑस्ट्रो हंगेरियन का, बॉस्निया वाला, तो उसको उन्होंने किसी ने बंदे ने मार दिया। यूगोस्लाविया ने कहा हम तवान देते हैं, हम उसके वे करते हैं। उन्होंने कहा तवान हम फ्री भी करते, हम तो जंग करेंगे। वो कहते हैं ना हम तो थाने जाएंगे ना, वो वाली बात। और उन्होंने पूरी, क्योंकि प्लानिंग क्या थी गुज़श्ता, आप अंदाजा करें कि 1919 में जंग हुई है ना जी, उससे पहले 10 साल पहले लॉरेंस ऑफ अरेबिया को लॉन्च किया गया था कि जाओ कहां पर, हिजाज में, और हमने, यानी किसी ने सोचा था कि शहजादा मरेगा और क्या कुछ होगा और जंग हो जाएगी, लेकिन 10 साल पहले प्लानिंग चल रही थी। और उसके बारे में एक बहुत मशहूर किताब है, बैंकर्स ने जो इससे कमाया है, वो बड़ी कमाल जबरदस्त किताब कि बैंकर्स ने इससे कैसे कमाया है इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसमें भी अब इस वक्त इन्वेस्टमेंट होगी जो हो चुकी हुई है, इसमें से कमाई किसने करनी है। लेकिन मुझे लगता यह है कि इस साल के एंड तक, इस साल से पहले या सितंबर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तूफानी जंग जो है वो छिड़ने वाली है। अच्छा। और जिसके हम बिल्कुल में चलिए जी, देखते हैं क्या लाइनअप होता है।